कभी सोचा है अकेले जंगल में चलना कैसा होता है? वो जंगल जहां हर दरख्त के पीछे कोई छुपा हो और हर शाख से कोई तुम्हारी आवाज का जवाब देता हो। आज की कहानी है ब्लैक फॉरेस्ट के उस हिस्सों की जहां से कभी कोई वापस नहीं आया। खामोशी बोलती है, अगर सुन सके तो सुनो। शैडो टेल्स टीवी पर आपको खुशामदीद। ये वाकया 1998 फ्रांस में पेश आया, जहां 3 दोस्त इटली से आए फ्रांस में अपनी हॉलिडेज एंजॉय करने, जिनका नाम एमा, लूकस और ओलिविया। 3 दोस्तों ने सोचा एक एडवेंचर करते हैं। लूकस ने एक जंगल में एडवेंचर करने की सोची और उसने इरादा किया और सब निकल पड़े। वो ब्लैक फॉरेस्ट जंगल पहुंच गए, एक छुपा हुआ जंगल जो लोकल लोग ला फॉरेट मॉर्डीथ यानी द कर्सिड फॉरेस्ट कहते हैं। एमा ने लूकस से कहा कि इस बोर्ड में लिखा सुनो। सुन रहे हो? कहते हैं कि वहां जो लोग रात को अकेले रहते हैं कभी वापस नहीं आते। लूकस ने कहा, बस पुरानी कहानियां हैं इसने सूफी, चलो जिंदा दिल बनकर चलते हैं। वो लोग जंगल पहुंच जाते हैं और काफी घूमने के बाद रात होने को आती है। वो 3 लोग रात के लिए कैंप बनाते हैं, लेकिन जैसे ही अंधेरा होता है जंगल में कुछ अजीब हरकतें शुरू होती हैं। लूकस ने पहला दर्शाया कि कोई उनके पीछे चल रहा है, मगर जब वो पलटे तो कुछ नहीं था। ओलिविया ने कहा, क्या कोई हमारे पीछे आया है? लूकस ने कहा, नहीं, ये हमारा वहम भी हो सकता है। रात को जब तीनों सोने के लिए कैंप में होते हैं, उन्होंने आवाज सुनी, कुछ फ्रेंच में फ्रेजेस, जैसे कोई उनका नाम ले रहा हो। कोई औरत हल्की आवाज में तीनों को पुकार रही हो। वो आवाज कभी पास से गुजरती, कभी दूर से सुनाई देती। यहां पर तीनों दोस्त परेशान से हो जाते हैं। रात जैसे तैसे करके गुजर जाती है। अगली सुबह जब उन्होंने आसपास देखा तो कुछ साइंस मिले। जमीन पर लाल निशान, कुछ पुराने कागज के टुकड़े और एक पुरानी फोटो। फोटो में एक ग्रुप था, मगर सबके चेहरे मिट गए थे, सिर्फ लाल आंखें चमक रही थीं। एमा ने फोटो देखी और कहा, यह फोटो शायद ये ऐसे लोगों की है जो 50 साल पहले इस जंगल में गायब हो गए हों। ये सब देखकर ओलिविया खौफ में आ गई। ओलिविया बहुत ही सेंसिटिव थी और डर के अपने आप को छुपाने लगी और अपने दोस्तों को छोड़ के भागने लगी। जंगल में छुपते हुए ओलिविया अकेली हो गई। उसने देखा कि एक भूतिया साया उसका पीछा कर रहा था। वो साया कह रहा था, मैं तुम्हारी मौत हूं और तुम्हें लेने आया हूं ओलिविया। जब ये सुना, उसने जोर से चीख लगाई, लेकिन उसकी आवाज हवा में खो गई। एमा और लूकस ने ओलिविया को ढूंढते रहे कि आखिर कहां चली गई। उसी दौरान जंगल के अंदर से आवाज आई, तुम दोनों अब मेरे साथ हो। वो साया एक पुराने गांव के लोगों का था, जिन्होंने किसी भयानक कत्ल के बाद अपनी रूह को जंगल में बांध दिया था। ये साया इंसानों को अपनी मौत का बदला लेने के लिए ढूंढता है। जब एमा और लूकस ने आवाज सुनी तो वो ओलिविया को ढूंढने के बजाय जंगल से बाहर की तरफ भागने लगे। मगर लूकस आगे भाग रहा था और एमा उसके पीछे थी। कुछ देर भागने के बाद लूकस को एहसास हुआ कि एमा मेरे पीछे नहीं है, और जब उसने पीछे मुड़ के देखा तो एमा नहीं थी। वो और डर गया, भागने लगा, लेकिन जैसे ही वो जंगल की हद पर पहुंचा वो भी खो गया। लेकिन उसके पास एक रिकॉर्डर था जो जंगल की हद पर गिरा हुआ था। उसकी लास्ट रिकॉर्डिंग में एक आवाज सुनाई दी, ये जंगल कभी तुम्हें छोड़ता नहीं और हम सब तुम्हारे साथ हैं। अगर तुम कभी फ्रांस जाओ और ब्लैक फॉरेस्ट के पास जाने का सोचो, याद रखना, वो साया सिर्फ कहानी नहीं, वो खौफनाक हकीकत है, और अगर वो तुम्हें चुन लेगा तो तुम उस जंगल में हमेशा के लिए फंस जाओगे। अगर कहानी ने आपको छू दिया या डरा दिया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, सिर्फ शैडो टेल्स टीवी पर। तब तक अंधेरों से दूर रहना।